जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं आज आपके सामने अपना बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, कि मैं नहीं बता सकती। इस वाले सत्संग से मुझे बहुत खुशी मिली और शायद आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगेगा सुन के। तो ये बात है संगत जी, मेरे हस्बैंड जो मेरे पति हैं, मेरे पति अंकल, वो एक गवर्नमेंट टीचिंग करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में हैं वो। तो अभी क्या है, बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं 24 तारीख से, 24 फरवरी से। तो उसको लेकर इनकी जो ड्यूटी आती है वो दूसरे स्कूलों में लगती है। तो इनका क्या हुआ कि इनके स्कूल में से कभी भी इनके साथ ऐसा नहीं हुआ था, इनकी ड्यूटी हमेशा नॉर्मली लगती थी, सहायक मतलब जो अध्यापक होते हैं उसमें लगती थी, और इस बार इनको सेंटर इंचार्ज बना दिया था। तो मेरे हस्बैंड को क्या है, थोड़ी परेशानी हुई है, ऑपरेशन वगैरह हो रखे हैं उनके, काफ़ी 3 हो रखे हैं। तो वो स्कूटी लेके नहीं जाते हैं, वो बस से ही ट्रैवल करते हैं, तो थोड़ा दूर भी पड़ता है। तो उनको पता चलता है कि उनका नाम सेंटर इंचार्ज के उसमें दे रखा है। तो इस बात को सुन के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा मतलब माइंड में प्रेशर था उनके कि कैसे होगा सब कुछ, क्योंकि जो नॉर्मल ड्यूटी करता है, जो नॉर्मल ड्यूटी लगती है बोर्ड एग्ज़ाम में, उसमें इतनी टेंशन नहीं रहती है संगत जी। उसमें टेंशन इसलिए नहीं रहती है क्योंकि अगर आपका मन है बड़े बड़े एग्ज़ाम में आप अपनी ड्यूटी लगवा सकते हैं और नहीं भी लगवा सकते हैं, वो ऐसा रहता है। लेकिन सेंटर इंचार्ज जो होता है उसमें सब चीज़ की ही सिरदर्दी रहती है, इंसान को हर चीज़, पेपर की, कैसे क्या चीज़, सब कुछ मतलब देखना होता है। आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो 5-6 दिन पहले हमें पता चला था, इस बात से लेके बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा। तो मैंने इनको बोला, इन्होंने मेरे को ये बोल रखा था पहले ही कि हम बड़े मंदिर जाएंगे जब बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे तब, उसमें मेरी काफ़ियाँ छुट्टी रहती हैं काफ़ी सारी। मैंने कहा ठीक है, हम तब चलेंगे। तो उस दिन जब मेरे को पता चला तो मैंने इनको बोला कि आप तो बोल रहे थे कि बोर्ड के एग्ज़ाम में तेरे को लेके जाऊँगा बड़े मंदिर, आप कैसे जाएंगे? तो इन्होंने मेरे को बोला, ये तो तेरे गुरुजी को देखना चाहिए था। उन्होंने मतलब वो तो उनको देखना चाहिए था ना, मेरी ड्यूटी ऐसे लगवा दी कि मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो संगत जी, तभी मैंने गुरुजी से अरदास की और मैंने अपने गुरुपा से बोला कि गुरुपा प्लीज़, मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, क्या करोगे, बस इनकी ड्यूटी वहाँ से हटवा दो, चेंज करवा दो कैसे भी करके। और 6-7 दिन तक मैंने बहुत अरदास की है, वो मेरे गुरुपा को पता है। मैंने बहुत अरदास की कि गुरुपा प्लीज़, ये मेरे को ऐसे बोल रहे हैं कि ये तो तेरे गुरुजी को पता होना चाहिए था कि उन्होंने मेरी ड्यूटी ऐसे जगह लगवा दी है कि मेरे को ड्यूटी तो ड्यूटी, मेरे को सिरदर्दी भी बहुत ज़्यादा है, मेरे दिमाग में टेंशन बहुत ज़्यादा है। तो हालांकि संडे में भी इनको स्कूल जाना होता, इसलिए इन्होंने बहुत भागा दौड़ी भी करी, सबसे कहा भी, जैसे सोर्स वगैरह लगवाते हैं अपनी, वो भी कहा, लेकिन मना कर दिया। फिर स्कूल में से उनको बोला गया कि आप एक काम करो, अपने मेडिकल लेके आओ, जो अपनी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, शायद उससे कुछ हो जाए। तो ये संगत जी एक दिन रिपोर्ट्स लेके भी गए, तब भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एप्लीकेशन लिखवा के रख ली प्रिंसिपल ने और बोला कि नहीं, ये ड्यूटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये ऊपर से ही बाबू के जो DM वगैरह होते हैं उनके आदेश रहते हैं, तो ड्यूटी चेंज नहीं होगी। तो फिर वो ये अपना मतलब कहीं ना कहीं लग रहा था कि ड्यूटी तो चेंज होनी नहीं है, करनी है। मैंने इनको समझाया, देखो कोई बात नहीं, परेशान मत हो, क्या पता गुरुपा ने इसमें भी आपकी कुछ भलाई सोची हो, मैंने इनको ये बोल के। लेकिन मैं कहीं ना कहीं हमेशा अरदास करती रहती थी गुरुपा से, हमेशा मेरे गुरुपा को पता है कि गुरुपा प्लीज़ इनकी ड्यूटी चेंज करवा दो, इनको बहुत ज़्यादा सिरदर्दी है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है ये। सबसे बड़ी टेंशन थी संगत जी की, सुबह को मॉर्निंग में इनको 5-5:30 बजे निकलना पड़ता है स्कूटी लेके सॉरी। तो स्कूटी लेके जाने का मतलब है कि ट्रैफिक में मतलब नहीं लेके जाते हैं तो एक हैबिट भी छूट जाती है जाने की, और स्कूटी से थोड़ा परेशानी भी होती है इनको ले जाने में। तो वो चीज़ थी। और रात को फिर ये आते 7-8 बजे, तो वही इनका पूरा दिन गायब हो जाता। तो होता क्या है संगत जी, शनिवार का दिन था, अभी पीछे जो शनिवार गया है, यानी कि शनिवार की डेट थी 15 तारीख, ये स्कूल गए और उस दिन स्कूल से रिलीफ मिल रहा था सब टीचरों को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो 11 बजे इनको छोड़ दिया था। तो जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र जी आप एक काम करो, मेरे हस्बैंड का नाम धर्मेंद्र है, आप एक काम करो, एक बार आप अमरोहा होके आओ, जो संगत आसपास की होगी वो उनको पता होगा अमरोहा कहाँ पर है। तो ये अमरोहा भी गए और इन्होंने वहाँ जाके बाबू जो होते हैं उनसे बात करी, उन्होंने फिर भी मना कर दिया, मतलब इन्होंने जो भी था उनको बोला, रिक्वेस्ट वगैरह करी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ड्यूटी ऐसे चेंज नहीं होती है, आपकी जो लग गई वही रहेगी। तो फिर ये आ गए और ये आके मेरे पास शाम को आए 3-4 बजे, इन्होंने मेरे को बोला, मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले कि यार मैं वहाँ पे भी गया अमरोहा और उन्होंने बोला कि नहीं ड्यूटी चेंज नहीं होगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं।
फिर भी कहीं न कहीं मुझे विश्वास था लास्ट टाइम तक भी अपने गुरु पापा पे कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। और संगत जी आप यकीन मानिएगा, मैं नहीं बता सकती मुझे इतनी खुशी मिली। शाम को 7-8 बजे इनके पास कॉल आता है इनके प्रिंसिपल का, लिस्ट पूरी की पूरी चेंज हो गई। मतलब 4-5 टीचर थी ना, उनको अदला-बदला कर दिया, इधर-उधर कर दिया और इनकी ड्यूटी हट गई। मतलब मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत ज़्यादा। मतलब एकदम देखो, जो जिन्होंने आके शनिवार में ये कहा हो दिन में कि उन्होंने मना कर दिया ड्यूटी चेंज नहीं होगी, सिफारिश वगैरह कुछ काम नहीं कर रही हैं, ड्यूटी चेंज नहीं होगी, वहीं मुझे करनी पड़ेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने मन में अपने गुरु पास से अरदास कर रही थी, गुरु पास प्लीज़ मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, लास्ट सिचुएशन में आप मुझे पता है कुछ ना कुछ अच्छा करोगे, तो आप अपने जैसे आपको करना है वैसे करो, पर प्लीज़ इनकी ड्यूटी हटवा दो कुछ भी करके। तो 7-8 बजे मैसेज आता है, इन्होंने लिस्ट देखी और ये बहुत ज़्यादा खुश थे। मैंने कहा क्या हुआ बताओ ना, प्लीज़ मुझे बताओ। तो इन्होंने बोला कि ड्यूटी मेरी हट गई है वहाँ से, और ड्यूटी हट गई मतलब मेरे स्कूल में भी नहीं लगी है, किसी और ही स्कूल में लगी है। तो किसी ये वाली बात बोली। फिर इनके प्रिंसिपल का फ़ोन आया कि धर्मेंद्र जी मैसेज मिल गया आपको। इन्होंने बोला जी गुरु सर मेरे को मैसेज मिल गया है, मेरी ड्यूटी चेंज हो गई। और संगत जी वहाँ पे गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग इनको दिखाई। मैंने इनको बोला कि देखो मैंने कहा था ना कि लास्ट टाइम पे कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होगा, चलो गुरुजी का शुक्राना करो। इन्होंने गुरुजी का शुक्राना किया, मैंने भी गुरुजी का शुक्राना किया। तो ये मैसेज, ये सत्संग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैंने ये सत्संग शेयर किया है, ताकि हर संगत के पास ये वाला सत्संग ज़रूर पहुँचे। जो गुरुपा ने इतना बड़ा चमत्कार किया है, इतनी बड़ी परेशानी से बचाया है संगत जी। अगर वो शनिवार में मैसेज नहीं आता तो इनको संडे में भी स्कूल जाना होता और पूरे दिन के लिए वहाँ जाके बैठना होता, क्योंकि बोर्ड की जो कॉपीज़ है वो आनी थी, पेठी आनी थी, तो उसकी निगरानी के लिए इनको जाना होता स्कूल में। तो उन सब परेशानियों से गुरुपा ने इनको हटा दिया। और गुरुपा ने पता है क्या अपनी मेहर की कि 6-7 टीचरों के स्कूल ही चेंज कर दिए, इनकी जगह किसी और को भेज दिया और किसी और की जगह इनको भेज दिया। मतलब लिस्ट तो देखो, जिन्होंने दिन में मना कर दिया हो और शाम को उनका मैसेज आता है, तो ये तो गुरुपा की मेहरबानी है, ऊपर वाले की मेहरबानी है जो इतनी बड़ी मेहर हमारे ऊपर की। और बस गुरुपा ऐसी ही हमारे ऊपर मेहर करते रहना, हमेशा हमारा हाथ पकड़ के चलना मेरे गुरुपा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जो भी सत्संग में गलती हुई है मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। तो गुरुपा का मंत्र जाप के साथ इससे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना, 8 पहर का शुक्राना। जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। आप शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना।